बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। जैसा कि मैंने अपने आखिरी व्लॉग में भी आपको बताया था कि तख्ते लाहौर के लिए जंग जारी है पीडीएम और तहरीक इंसाफ के जरिए। जबकि इमरान खान ने पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही गहमा गहमी आ गई है। पीडीएम की कोशिश है कि पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली को तहलील ना किया जाए, जबकि पीटीआई की कोशिश है कि 23 दिसंबर को इसको हर सूरत तहलील किया जाए। रात की तारीकी में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। पंजाब बलीगुर रहमान ने जो नोटिफिकेशन दिया उसका मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। उसके अल्फाज इस तरह है कि वज़ीर आला को इत्माद का वोट लेने की हिदायत की गई थी। उन्होंने मुकर्रर वक्त तक ऐवान से इत्माद का वोट हासिल नहीं किया। बादिल नज़र में वज़ीर आला को ऐवान की अक्सरियत हासिल नहीं रही, जिसके बायस उन्हें डी नोटिफाई किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही कायदे ऐवान का इंतखाब होने तक अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। रात नोटिफिकेशन जारी किया गया और वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया गया। इसका टाइम तकरीबन 12:45 से 1 बजे के दरमियान था और ये काम रात की तारीकी में किया गया। आपको पता है कि पीडीएम रात की तारीकी में ज़्यादा काम करती है और रात की तारीकी में जो काम करते हैं वो आपको भी पता है कभी सही लोग नहीं होते। चोर डकैत और हर तरह के बुरे काम रात की तारीकी में किए जाते हैं, इसलिए ये गैर आइनी काम भी रात की तारीकी में किया गया। परवेज़ इलाही ने अपने कानूनी जितने माहिरीन थे और वकला से मशावरत करने के बाद उसने ऐलान किया है कि हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। और बलीगुर रहमान, क्योंकि कल भी कहा जा रहा था कि वो डी नोटिफाई कर देंगे, जिसमें अता तारड़ ने भी आके कहा और राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, लेकिन बलीगुर रहमान ने जब अपने रुफ़का से और सीनियर वकला से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप ये आइन कर तो देंगे डी नोटिफाई, लेकिन ये गैर आइनी करार दिया जाएगा। जब ये हाई कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ से इसको खारिज कर दिया जाएगा। और बलीगुर रहमान क्योंकि काफ़ी सीनियर जो से हैं वो पॉलिटिशियन हैं और स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके, उन्हें उनके दोस्तों ने मशवरा दिया कि तारीख़ आपके इस गैर आइनी इक़दाम को तारीख अल्फाज में लिखेगी, इसलिए मत कीजिएगा और अपने कैरियर का रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन बलीगुर रहमान को इसी कंडीशन पे लाया गया था कि आप आएंगे और जो भी पीडीएम आपको अहकामात देगी उस पर अमल दरामद करेंगे। और उन्होंने रात डी नोटिफाई कर दिया है। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि उनके ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है जो उन्होंने दिया है और इसे अभी तक काबीना और वज़ीर आला जो से है वो बरकरार हैं और वो उन्हें नहीं ख़त्म किया जा सकता। इमरान खान साहब ने भी अपनी वकला के तमाम जो से सीनियर वकला को बुला लिया है और उनका इजलास, और आज वो भी फैसला करेंगे कि इसका कैसे हमने इसको कंट्राडिक्ट करना है और कैसे इसको हमने फेस करना है। वज़ीर आला ने एक बात ये भी की कि मैं अदालत में जाके कहूँगा कि मुझे नहीं कहा गया था, स्पीकर को कहा गया था, स्पीकर ने इसको इनका जो भेजा गया था एतमाद का वोट लेने के जो उन्होंने कहा था उसको रिजेक्ट स्पीकर ने किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने एक लेटर भी लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कि गवर्नर ने जौन सा है ये गैर आइनी इक़दाम किया है, इसको डी नोटिफाई करने का वज़ीर आला को, इसलिए इसको गवर्नर के इस इक़दाम को वापस लिया जाए और गवर्नर को फारिग किया जाए। यहाँ पे एक और बात भी है कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह डी नोटिफाई किया जा सकता है तो फिर सदर के पास भी इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म को डी नोटिफाई कर दे, जबकि और वो 1-2 दिन का कहे कि आप इत्माद का वोट लें और 1-2 दिन के बाद वो डी नोटिफाई करके उसे फारिग कर दे। अगर ऐसी प्रेसिडेंट बन जाती है तो बहुत ही ये मुल्क अनारकी की तरफ चल जाएगा। जब जी चाहेगा कोई भी गवर्नर, कोई भी प्रेसिडेंट जो सा है वो कहेगा वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को कि आप 1-2 दिन के अंदर इत्माद का वोट ले, अगर नहीं वोट ले सकते तो फारिग कर देगा। 1-2 दिन में इत्माद के वोट का इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ लोग मौजूद नहीं थे पीटीआई के, इसलिए कहा गया कि आप इत्माद का वोट ले। आपको भी पता है कि असम्बली में 180 अरकान की तादाद है पीटीआई की और 10 जो से हैं वो काफ लीग के अरकान हैं। परवेज़ इलाही ने एक दिन पहले कल की तारीख में अपना जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जिसमें पूरे उनके एमपीएस आए और उन्होंने पूरा इत्माद का इजहार किया वज़ीर आला
परवेज़ लाई पर। इसी तरह इमरान खान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और उसमें तमाम 180 अरकान मौजूद थे। तमाम MPs ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ हम परवेज़ लाई को एतमाद का वोट देंगे और उसे अपना वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। अब हुकूमत के पास कोई राह नहीं थी कि वो किसी तरह बच सके और हुकूमत चाहती थी, PDM चाहती थी, PDM के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पता था कि अगर एतमाद का वोट की तरफ आते हैं तो 180 अरकान है और 186 की तादाद पूरी करना PTI और काफ लीग के लिए मुश्किल नहीं होगा। परवेज़ लाई के लिए, यहाँ कहना चाहिए कि मुनासिब होगा, परवेज़ लाई के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम इसको डीनोटिफाई कर दें ताकि हमें टाइम मिले, क्योंकि PDM की कोशिश है किसी ना किसी तरह इस हुकूमत को तूल दी जाए और इसकी तहलील होने से इसे रोका जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने KPK की हुकूमत असम्बली की तहलील जो उसे मशरूत कर दिए पंजाब असम्बली से। इसके बाद इनका है कि पंजाब असम्बली और KPK को तहलील करने के बाद हमने, क्योंकि स्पीकर को कई बार कहा है कि हम हमारे इस्तीफ़े दिए हुए हैं, हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, लेकिन वो मंजूर नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास बर्खास्त कर दिया है और वो छुट्टियों पर चले गए। तो PTI ने फैसला किया कि इस सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया था कि अभी तक ये PTI के जो MNAs हैं वो सैलरीज ले रहे हैं। तो कह रहे हैं हम इस बात का जवाब भी देंगे कि अप्रैल से लेके हमने अब तक कोई सैलरी नहीं ली और हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे, हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि PDM को पता है कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ये आवाम में बहुत ही उनका डाउन हो गया है। उन्होंने पिछले इलेक्शंस भी देखे, पंजाब में इलेक्शंस देखे जो करवाए उन्होंने, उसमें उन्हें काफ़ी आप कहें कि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो नेशनल असम्बली की सीट जो इन पे बहुत कम मार्जिन था PTI की जीत का ये बाकी जमातों से, उन्होंने उन सीट्स पे इलेक्शन करवाए जहां पे उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। इसलिए अब वो नए जो सा इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नए इलेक्शन की तरफ आवाम में जाएंगे तो आवाम में हमें बहुत हशर करेगी, हमारा बुरा हाल होगा, पजीराई हमें नहीं मिलेगी। इसलिए वो नए इलेक्शन से भाग रहे हैं। यहाँ तक कि दिसंबर के एंड में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं फेडरल के। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस में ये पोजीशन है कि PDM के पास पूरे उम्मीदवार भी नहीं है और अभी कोशिश की जा रही है PDM की तरफ से किसी ना किसी तरह ये 27 किलोमीटर की अपने हुकूमत जो सी जहाँ पे उनकी है वहाँ पे इन बल्दियाती इलेक्शन को रोका जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो आवाम उनका बहुत बुरा हाल करेगी और उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। परवेज़ लाई आज हाई कोर्ट जाएंगे और गवर्नर के इस इक़दाम को वहाँ पे चैलेंज करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या बनता है। और इमरान खान साहब भी पत्ते अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं, एक एक करके शो कर रहे हैं। कहा जाता था कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, वो एक खिलाड़ी हैं, सियासत का उन्हें पता नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस वक्त इन 13 छोटी बड़ी जमातों बल्कि 16 छोटी बड़ी जमातों के मुकाबले में वो अकेले खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह अपोजिशन की जाती है, किस तरह सियासत की जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद है कि अदालतें जो सी हैं वो इस नोटिफिकेशन को फारिग कर देंगी और वज़ीर आला को और पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला को ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आला परवेज़ लाई हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को तहलील कर देंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।